हाँ जी, देखिए हमारे पास आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं भाई मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो क्या क्या होती हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, हमारे पास रहेगा भाई टॉपिक रहेगा भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स रहेगा भी आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेंगे भी हम लोग कर सकते हैं नंबर एक भाई, जो भी मेटल्स होती हैं भाई, ठीक है, वो मेलिएबल होती हैं भाई। क्या होती हैं भाई, मेलिएबल होती हैं भाई। इनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, आघात वर्धता बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, आघात वर्धता बोलते हैं भाई मेलिएबिलिटी को। आघात वर्धे होती हैं भाई मेटल्स जो भी होती हैं। आघात वर्धे का मतलब होता है भाई हमारे पास जो भी मेटल होगी उनको हम क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स के अंदर ढाल सकते हैं भाई, हमरिंग करके, हथौड़े की सहायता से पीट पीट करके उनको पतली पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेटल्स आर जो भी होंगी भी हमारे पास, वो क्या होंगी, मेलिएबल होंगी भी हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा भी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल आ जाएगा भाई आयरन आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है, गोल्ड आ जाएगा भाई हमारे पास, सिल्वर आ जाएगा भाई हमारे पास, एटसेट्रा क्या है, और भी बहुत सारे हैं भाई हमारे पास। ठीक है, नंबर दो आएगा भाई, जो भी मेटल्स होती हैं भाई हमारे पास वो क्या होंगी भाई, डक्टाइल होती है भाई। डक्टाइल का मतलब होता है तन्ने भाई। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी को बोलेंगे तन्यता भाई। ठीक है, तन्यता का मतलब इनको किसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है भाई। किसके रूप में ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग इनको, वायर्स के रूप में क्या कर देंगे, ड्रॉ कर सकते हैं भाई हम लोग इनको। ठीक है, तो मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स भाई हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा भाई, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है भाई हमारे पास, सिल्वर है भाई हमारे पास, इनके तार बना जा सकते हैं, आयरन है भाई हमारे पास, एल्यूमिनियम है भाई हमारे पास। ठीक है, एटसेट्रा भाई, और भी बहुत सारी है भाई हमारे पास। इनको तारों के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, नंबर तीन भाई हमारे पास। ठीक है नंबर तीन क्या आ जाएगा भाई, जो भी मेटल्स होती हैं भाई, दे आर गुड कंडक्टर्स। क्या होती हैं भाई ये, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भाई। जो भी हमारे पास ये होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है भाई, अच्छी कंडक्टर होती है भाई। क्या होती है, अच्छी कंडक्टर मिलेंगी भी हमारे पास। किस किस चीज की मिलेंगी, हीट की मिलेंगी भी आपको, इलेक्ट्रिसिटी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है भाई, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, ये अच्छी सुचालक होती है भाई। ठीक है, देन हमारे पास नंबर चार आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, नंबर चार आ जाएगा भाई हमारे पास। नंबर चार में हम क्या का बोल देंगे भाई, कि भाई दे हैव ए हाई डेंसिटी। क्या बोल देंगे भाई, इनकी जो है अभी हमारे पास क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है अभी। धारिता जो भी होती है अभी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज ए डेंसिटी। तो डेंसिटी जो भी मेटल्स की होती है वो क्या होती है भाई, ज्यादा होती है। इसी वजह से पानी में जब भी इनको डाला जाता है तो देन ये क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, डूब जाएंगे भी हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या करेंगे भाई, नंबर पांच आता है भाई हमारे पास। फिर क्या होता है भाई, दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो भी मेटल्स होती है अभी हमारे पास, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं भाई, ये क्या होता है भाई, बहुत ही ज्यादा हाई होता है अभी हमारे पास। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर अभी हमारे पास नंबर छह आ जाएगा भाई। ठीक है, दे हैव ए साइनी सरफेस। साइनी सरफेस, साइनी सरफेस भी होता है अभी हमारे पास, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लस्चर, या मेटालिक लस्चर भी बोल सकते हैं। लिख सकते हैं दे हैव ए मेटालिक लस्चर, और लस्चर का मतलब होता है चमक। क्या होता है भाई, चमक होता है भाई हमारे पास। ठीक है, इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या है भाई
देन हमारे पास नंबर 7 पॉइंट आ जाता है भाई, जो मेटल्स होंगी भाई, मेटल्स होती हैं भाई, वो क्या होती हैं भाई, सोनोरस होती हैं भाई। क्या होती हैं, सोनोरस। इनको हम लोग क्या है, मतलब अगर किसी हार्ड सरफेस से टकराएंगे दिस मीन्स दैट ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगी भाई। क्या प्रोड्यूस करेंगी, साउंड प्रोड्यूस करेंगे भाई। मतलब साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है भाई इनके अंदर। जैसे आपकी जो स्कूल बेल है भाई, वो क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है भाई हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से ये हमारे पास क्या है भाई, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज है भाई। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या आती है भाई, फिर हमारे पास आ जाएगी भाई नॉन मेटल्स की आ जाएंगी भाई। क्या आ जाएंगे भाई, नंबर 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी भाई। क्या आ जाएंगी भाई हमारे पास, नंबर 1 रहेगी भाई हमारे पास, जो नॉन मेटल है भाई, क्या है भाई, नॉन मेटल्स भाई, ठीक है। ये क्या है, मेलिएबल नहीं होती भाई। क्या नहीं होती भाई, मेलिएबल नहीं होती है भाई, नहीं होती है भाई, ये मेलिएबल नहीं होती है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है, इनको पतली चद्दरों के रूप में हम लोग नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है। द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, ठीक है। फिर नंबर 2 हमारे पास आता है भाई, ये डक्टाइल भी नहीं होती है भाई, डक्टाइल नहीं होती है भाई। क्या होती है, डक्टाइल नहीं होती है। डक्टाइल नहीं होती है का मतलब दे डू नो दे आर नॉट डक्टाइल भाई। या पहले पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं, द नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एज वेल एज डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो मेलिएबल भी नहीं होती है और डक्टाइल भी नहीं होंगे भी हमारे पास, मतलब तारों के रूप में इनको नहीं डाल सकते भी हमारे पास, ठीक है। नंबर 3 क्या होता है भाई, दे आर पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर होती है भाई हमारे पास, किसकी भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भाई। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो है हमारे पास क्या होंगी भाई, पुअर कंडक्टर होती है भाई। इनके अंदर से करंट नहीं जा सकता, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। एक्सेप्ट क्या होता है भाई, ग्रेफाइट होता है भाई हमारे पास। ग्रेफाइट के अंदर से क्या है, वो करंट जा सकता है। ये ओलोट्रोप ऑफ कार्बन होता है भाई हमारे पास, जिसके अंदर से क्या है, करंट हमारे पास क्या है, नहीं जा सकता भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। तो देन हमारे पास क्या है भाई, जो भी हमारे पास नॉन मेटल होती हैं भाई, ठीक है, दे आर फाउंड इन गैसियस और सॉलिड स्टेट में, ठीक है भाई। जो नॉन मेटल्स होती हैं अभी हमारे पास, वो कौन सी स्टेट में, गैसियस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या होती हैं भाई, पाई जाती हैं भाई। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड स्टेट में या गैसियस स्टेट में क्या है भाई, पाई जाएंगी भी हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, जो हमारे पास एक नॉन मेटल होती है भाई, क्या होती है, नॉन मेटल, ठीक है, जिसका नाम है भी ब्रोमीन। क्या नाम है भाई, ब्रोमीन नाम है भाई इस नॉन मेटल का। जो कि हमारे पास क्या है भाई, ये जो ब्रोमीन नामक जो मेटल है वो किसके अंदर पाई जाएगी भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर। कौन सी स्टेट के अंदर पाई जाएगी भाई, लिक्विड स्टेट के अंदर पाई जाती है भाई हमारे पास, ठीक है। इज दैट क्लियर। फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट आती है अभी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी भी हमारे पास, दे हैव ए लो डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होगी भाई हमारे पास है, वो क्या मिलेगी भाई आपको, लो मिलेगी भाई, आप लोगों को कम मिलेगी भाई। इसी वजह से ये पानी के ऊपर क्या कर सकती हैं, तैर सकती है भाई हमारे पास, ठीक है। नंबर हमारे पास कौन सा आ जाएगा भाई, ये नंबर 4 था भाई, नंबर 5 आ जाएगा भाई हमारे पास, ये नंबर 6 भाई। ये भाई सोनोरस भी नहीं होती भाई। सोनोरस मतलब धावनिक नहीं होती है भाई, मतलब इनके पास एबिलिटी नहीं होती कि भी ये साउंड को प्रोड्यूस करे भाई। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड भाई, या दे डू नॉट सोनोरस, ऐसा भी लिख सकते हैं भाई हम लोग, ठीक है भाई। हमारे पास नंबर 7 है भाई, इनके पास लश्चर नहीं होता है भाई। लश्चर मतलब आपको बताया था
की चमक होता है भी। दे डू नॉट हैव लस्टर, आयोडीन को छोड़ करके, किसको छोड़ करके, आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन एक क्या है भाई, नॉन मेटल है भाई, क्या एक नॉन मेटल, इसके पास एक शाइनी सरफेस होता है, इसको छोड़ करके कोई भी मेटल हो, देन कोई भी नॉन मेटल हो सॉरी, उसके पास क्या नहीं होगा, लस्टर नहीं मिलेगा भी आप लोगों को। ये क्या है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स भाई। ठीक है, अभी कुछ टर्म्स आती हैं भाई हमारे पास मेटल्स के केस में, जिनको हम डिफाइन करेंगे भाई हम लोग। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई देन हमारे पास आ जाएगा भाई सबसे पहला भाई, डिफाइन दीज टर्म्स। सबसे पहला भाई क्या आ जाएगा भाई, मैलिएबिलिटी आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई, मैलिएबिलिटी, जिसको हम लोगों ने बोला था भाई आघात वर्ध्यता। क्या बोला था भाई, आघात वर्ध्यता बोला था भाई, बोला था ना हमारे पास। ठीक है, तो मेटल्स जो भी है भाई हमारे पास, वो क्या होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं भाई। क्या होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन हमारे पास इनके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है भाई, जिसके द्वारा ये क्या करती हैं भाई, इनको थिन शीट्स के अंदर ढाला जा सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी भाई ये। तो डेफिनेशन क्या लोग लिखेंगे भाई हम लोग, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। ठीक है भाई, और फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं भाई हमारे पास क्या है, गोल्ड है भाई हमारे पास। ठीक है, सिल्वर है भाई हमारे पास। ठीक है, एल्यूमिनियम है भाई, एल्यूमिनियम की फॉयल बनाई जाती है भाई, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फूड आइटम्स को क्या करते हैं भाई, पैक करते हैं भाई। फूड आइटम्स को पैक करने का काम किया जाता है भाई, फॉयल बना करके। ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं भाई हम लोग ये। ठीक है, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई नेक्स्ट आ जाएगा भाई नंबर 2 आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा भाई, डक्टिलिटी आ जाएगा भाई। डक्टिलिटी को हमने क्या बोला था भाई, तन्यता बोला था भाई। मतलब इनको हम किसके रूप में ड्रोन कर सकते हैं, वायर्स के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं भाई। किसके रूप में ड्रॉ कर देंगे, वायर के रूप में ड्रॉ कर देंगे भाई हम लोग। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो वायर के रूप में अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्ड भाई, फॉर एग्जांपल गोल्ड। गोल्ड एक क्या है भाई, मोस्ट डक्टाइल मेटल है भाई। क्या है भाई, मोस्ट डक्टाइल मेटल है भाई। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं भाई हम लोग, ये कर सकते हैं भाई, क्या करेंगे भाई हम लोग, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 2 किलोमीटर वायर। कितनी वायर भाई, 2 किलोमीटर वायर। ठीक है, कैन बी ड्रोन, क्या कर सकते हैं, कैन बी ड्रोन भाई। ठीक है, 2 किलोमीटर लंबी वायर 1 ग्राम सोने से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज आपको जरूर अचंभित कर रही होगी कि भी सोना हमारे पास कितना है भाई, 1 ग्राम है भाई। कितना ग्राम है भाई हमारे पास है सोना, जो है भाई हमारे पास वो कितना है भाई, 1 ग्राम है भाई हमारे पास। कितना ग्राम है, 1 ग्राम है भाई। ठीक है, और उससे 2 किलोमीटर लंबी वायर क्या हो रही है भाई, ड्रोन हो रही है भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास ये चीज जरूर अचंभित करेगी भाई हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमारे पास तीसरी चीज आती है भाई। तीसरी चीज क्या आएगी भी हमारे पास, तीसरी चीज आ जाएगी भाई, क्या भाई हमारे पास तीसरी चीज आ जाएगी भी, सोनोरिटी। क्या आ जाएगी भाई, सोनोरिटी भी हमारे पास। ठीक है, इसको धावनिक बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, धावनिक बोलते हैं हिंदी के अंदर। धावनिक मतलब ध्वनि प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। तो मतलब एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे प्रोड्यूस साउंड। ये क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। वह दे स्ट्राइक विद हार्ड सरफेस, जैसे आपकी स्कूल बेल है, स्कूल बेल को किसी हार्ड सरफेस से क्या करोगे, टच करोगे, मारोगे, तो वो टन की आवाज निकालेगी। निकालेगी नहीं निकालेगी। ठीक है, तो देन हमारे पास मेटल्स के पास साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी बोलते हैं भाई। ठीक है, इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, आवर स्कूल
बेल, क्या बोल सकते हैं आवर स्कूल बेल। या कोई भी मेटल आप लोग ले लें, कोई भी मेटल ले लें आप लोग, ठीक है, वो क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी भी। एल्यूमिनियम ले लें, आयरन ले लें आप लोग, ठीक है, अगर उनको स्ट्राइक करेंगे, सीधी सी बात है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगी, वाइब्रेशन में आ जाएंगी भी वो, ठीक है। तो देन हमारे पास नंबर 4 भाई, नंबर 4 हमारे पास आता है भाई लश्चर। क्या आता है भाई, लश्चर का मतलब होता है चमक। चमक मतलब इनके पास क्या होता है भाई, साइनी सरफेस होता है भाई। कैसा सरफेस होता है, साइनी सरफेस होता है भाई, ठीक है। तो ये एक मेटल्स की प्रॉपर्टी है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे हैव ए साइनी सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है भाई, ठीक है, सिल्वर है भाई हमारे पास, ठीक है, प्लेटिनम है भाई हमारे पास, प्लेटिनम है भाई हमारे पास, ठीक है, एटसेट्रा है भाई। मेटलिक लश्चर हर एक चीज के पास मिलता है भाई हमारे पास, जो मेटल होगी भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या रहेगा भाई, जो भी मेटल होंगी हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा भाई, मेटालिक लश्चर मिलेगा, साइनी सरफेस मिलेगा भी हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन होता है भाई, लेंटर वगैरह की छतें बनती हैं भाई, तो आयरन की क्या है, लंबी लंबी रोड होती है भाई हमारे पास, होती है ना। तो उनको अगर बाहर हम डाल देंगे ऐसे ही, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर, उसको हम रस्ट बोलते हैं, Fe2O3 इंटू XS2 हो जाएगा भी हमारे पास, रस्ट लग जाएगा। तो उसका साइनी सरफेस कम थोड़े ना हो गया। अगर उसको मान लीजिए एक लोहे की आरी आती है, उससे काट करके देखेंगे, तो देन आपको एक अंदर साइनी सरफेस दिखाई देगा, मतलब उसके पास पहले से ही वो प्रॉपर्टी है मेटेलिक लश्चर वाली, ठीक है। तो मेटेलिक लश्चर उन मेटल्स का खत्म कभी भी नहीं होता, ये एक प्रॉपर्टी है, नेचुरल प्रॉपर्टी है भाई मेटल्स के पास, ठीक है। और फिर नंबर 5 हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं रिजिडिटी भाई। रिजिडिटी मतलब होता है कठोरता। मतलब जो जनरली मेटल्स होती हैं उनके पास कैसा सरफेस मिलता है भाई, रिजिड सरफेस मिलता है। कैसा सरफेस मिलता है, रिजिड सरफेस, कठोर सरफेस मिलता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि मेटल जो होती हैं जनरली हार्ड सरफेस पाया जाता है वे उनका, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी लिख सकते हैं भाई हम लोग, मरकरी, जिसका फॉर्मूला Hg है। लैटिन नेम क्या होगा, हाइड्रेजिरम, हाइड्रेजी रम होगा भी हमारे पास, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे भाई हम लोग, कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे हैव ए हार्ड सरफेस। इज दैट क्लियर सभी को अच्छे से, ठीक है। तो देन हमारे पास अभी नेक्स्ट जो आती है भाई, वो आ जाती है भाई हमारे पास, क्या आ जाएगी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी हमारे पास, क्या जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या आएगा भाई, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेप्शंस इन केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है भाई। मेटल्स और नॉन मेटल के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेप्शंस पढ़ेंगे भाई, ठीक है। और एक्सेप्शन को हम लोग, जो एक्सेप्शन होता है भाई, उसको हम लोग अपवाद बोलते हैं भाई। अपवाद मतलब जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई, ये मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती, सोनोरिटी होती है, लश्चर होता है, रिजिड होती है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर नॉन मेटल में पढ़ा, ये मेलिएबल नहीं होती, डक्टाइल नहीं होती, इनका डेंसिटी कम होता है भाई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है भाई, ठीक है। पुअर कंडक्टर होती है भाई, ये सॉलिड और लिक्विड, सॉरी सॉलिड और गैसियस स्टेट में पाई जाती है भी नॉन मेटल। इनका एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब दूसरी चीज, ठीक है, इनसे अलग हटके जो चीज केमिस्ट्री के अंदर दे रखी है वो चीज एक्सेप्शन होती है, अपवाद होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हम लोग अपवाद पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो अपवाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेप्शन में क्या पढ़ेंगे भाई, एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस भाई, ठीक है। सबसे पहली भाई, जितनी भी मेटल्स होती हुई, ऑल मेटल्स, ठीक है, एग्जिस्ट solid at
एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर सारी की सारी जो मेटल्स होती हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं भाई, एक्सेप्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, मरकरी। एक्सेप्ट क्या लिख सकते हैं, मरकरी, जिसका सिंबल क्या होगा, Hg होगा भाई। ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या पाई जाएगी, ये लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है भाई। किस फॉर्म में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में भाई। ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या मिलता है आप लोगों को, हाई मिलेगा भाई। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो गैलियम है भाई, गैलियम एंड सीजियम जो भी है भाई हमारे पास, ये मेटल है भाई, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है भाई इतना लो है ना भाई, अगर हम उनको क्या करेंगे, अपनी हथेली के ऊपर रख देंगे तो हथेली से हीट लेकर के वो क्या करेंगी, मेल्ट हो जाएंगी भाई। क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी भाई। हमारे पास इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई हमारे पास। क्लियर है। तो वो दो मेटल कौन सी है भाई, गैलियम और सीजियम। कौन सी मेटल है भाई, गैलियम और सीजियम, एक दो ऐसी मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही लो होता है भाई। इज दैट क्लियर। दूसरी एक्सेप्शन थी ये। अभी तीसरी एक्सेप्शन आ जाएगी, जो आयोडीन होता है भाई। क्या होता है भाई, आयोडीन। आयोडीन एक क्या है भाई, नॉन मेटल है भाई। क्या है भाई, एक नॉन मेटल है भाई। क्या है, एक नॉन मेटल। देन हमारे पास ये एक नॉन मेटल होकर के भी क्या भाई मिलेगा भी, इसके पास एक लश्चर मिलेगा भाई। क्या मिलेगा भाई, लश्चर मिलेगा भी हमारे पास। लश्चर का मतलब होता है चमक। ठीक है। ये एक सबसे बड़ी एक्सेप्शन है भाई, नॉन मेटल होकर के भी शाइनी सरफेस है भाई इसके पास, लश्चर है भाई हमारे पास। और खाने के अंदर जो भी नमक होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, आयोडीन, जो ग्वाइटर नामक डिजीज से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है भाई। घेंघा नामक जो रोग होता है उससे रक्षा करती है, क्योंकि ये थायरोक्सिन ग्लैंड के पास जाता है। थायरोक्सिन ग्लैंड जो होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट्स करता है। देन वो जो हार्मोन होता है हमारी ग्लैंड के ऊपर काम करता है, गले के अंदर घेंघा नामक रोग नहीं होने देता है भाई। ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 4 आता है भाई, नंबर 4 आता है भाई ग्रेफाइट। क्या आता है भाई, ग्रेफाइट, ग्रे के साथ फाइट। ठीक है। तो ग्रे के साथ फाइट क्या करेगा भाई, ये क्या है भाई, कार्बन का ओलोट्रोप है भाई। क्या है भाई, ओलोट्रोप होता है भाई कार्बन का। ठीक है। ओलोट्रोप का मतलब है भाई अपर रूप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, अपर रूप। अपर रूप का मतलब है कि प्योर कार्बन से बना हुआ है भाई, कार्बन की फॉर्म से बना हुआ है भाई, प्योर कार्बन से। ठीक है। उसको ओलोट्रोप बोलते हैं भाई। ठीक है। मतलब कार्बन का जो ओलोट्रोप होता है इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम मिलेंगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या मिलेंगी, डिफरेंट मिलेंगी। इज दैट क्लियर। उसको ओलोट्रोप बोलेंगे भाई। ठीक है। तो इसके पास क्या होता है भाई, ये गुड कंडक्टर होता है भाई। क्या होता है भाई, गुड कंडक्टर। किसका होता है भाई, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्या है ये, नॉन मेटल है भाई। ये क्या है, ये एक नॉन मेटल है भाई। और नॉन मेटल होकर के भी ये क्या है भाई, हमारे पास एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी है भाई हमारे पास। इज दैट क्लियर। जो ग्रेफाइट होता है भाई हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में ये चीजें थी भाई हमारे पास। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है भाई हमारे पास वो है भाई हमारा डायमंड। क्या है भाई हमारे पास, डायमंड है भाई हमारे पास। ठीक है। तो डायमंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, डायमंड। डायमंड के अंदर हम लोग पढ़ लेंगे कि भाई जो डायमंड होगा भी हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, 5। डायमंड, डायमंड भाई। ठीक है। डायमंड को हम क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलेंगे डायमंड को, बोलिए, क्या बोलेंगे डायमंड को, हीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हीरा। हीरा, हीरा जो होता है, हीरा भी क्या होता है भाई हमारे पास, एक हीरा जो होता है भाई वो किसका, ओलोट्रोप ऑफ क्या होता है, कार्बन। कार्बन का एक ओलोट्रोप होता है भाई हमारे पास। अपर रूप होता है भाई, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन से बना होता है भाई। और ये क्या है भाई, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई। क्या है भाई, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस भाई, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई।
ठीक है, इससे रॉक्स वगैरह को काटने का काम किया जाता है भाई। ठीक है, नॉन मेटल होकर के भी दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है भाई, जिसको क्या बोलेंगे, डायमंड बोलेंगे भाई, और पुअर कंडक्टर होता है भाई इलेक्ट्रिसिटी का। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास क्या है, डायमंड है भाई हमारे पास। ठीक है, फिर देन हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है भाई नंबर 6। हमारे पास क्या होती है भाई, अल्कली बेस मेटल होती है भाई। क्या होती है भाई, अल्कली बेस मेटल्स होती हैं भाई। ठीक है, अल्कली बेस मेटल्स में क्या करेंगे आप लोग, अल्कली बेस मेटल मतलब है ये इतनी सॉफ्ट होती हैं भाई, बिल्कुल क्या होती हैं भाई, सो सॉफ्ट। क्या होती हैं भाई, सो सॉफ्ट होती हैं भाई, सो सॉफ्ट। ठीक है, इतनी सॉफ्ट है कि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ की सहायता से कट कर सकते हैं भाई। क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं भाई हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, सोडियम आ जाएगा भाई, लिथियम आ जाएगा भाई, एंड क्या आ जाएगा भाई, पोटेशियम आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, पोटासियम आ जाएगा भी हमारे पास, सोडियम लिथियम एंड पोटासियम आ जाएगा भी हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, एक्सेप्शंस थी भाई। क्या थी भाई, एक्सेप्शंस। इज दैट क्लियर सभी को? ठीक है, अभी हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं भाई। क्या आते हैं भाई, शॉर्ट क्वेश्चन भाई। ठीक है, फिर हमने बता देना है कि वी नेम द मेटल, नेम द मेटल। ठीक है, दैट इज, क्या है भाई, ए में लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बता चुका हूं भाई, क्या होगी भाई, मरकरी होगी भाई। क्या होगी भाई, मरकरी, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका सिंबल है Hg। फिर हमारे पास बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, क्या होगा, सिल्वर। क्या होगा भाई, सिल्वर, जिसका सिंबल है Ag। आर्गेंटम से आया है भाई हमारे पास ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई, पुअर कंडक्टर। क्या होगी भाई, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट की पुअर कंडक्टर क्या होगा भाई, लेड एंड मरकरी। लेड एंड क्या होगा भाई, मरकरी होगा भाई हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास डी आ जाता है अभी हमारे पास डी आ क्या आता है अभी हमारे पास, कि ऐसी मेटल्स जो किसकी सहायता से काटी जा सके, नाइफ की सहायता से, कट विद ए नाइफ भाई। ठीक है, कौन सी, सोडियम है भी हमारे पास, पोटासियम है भी हमारे पास, और कौन सी है भाई, लिथियम है भाई हमारे पास। ये तीनों मेटल ऐसी हैं कि जो किससे काटी जा सकती हैं भाई हमारे पास है, जो क्या चाकू से काटी जा सकती है भाई। ये चाकू जो होता है प्याज टमाटर की तरह, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं भाई। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा भाई। क्या क्वेश्चन आएगा भाई नेक्स्ट, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन